जब भी किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और हम सोचते हैं कि चलो इस बार इस एग्जाम को देंगे, तो हम सबसे पहले उसके लिए रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम डिफरेंट डाउट्स आ जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे मन में आ जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो हम हरियाणा से हैं, तो क्या हम दूसरे किसी और स्टेट से फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं? तो एवरीवन, आप फॉर्म फिल कर सकते हो किसी भी दूसरे स्टेट से, बट एक चीज याद रखनी है, कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से फॉर्म को फिल कर सकता है, स्टेट या यूटी से एक ही फॉर्म को फिल कर सकता है। और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, वहां ये ध्यान देना है कि उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। अब अगर वो लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो तभी आप उस स्टेट के फॉर्म को फिल करिएगा। जैसे भोपाल के लिए अगर हम फिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी है, सिंपल। और किसी स्टेट के लिए मान लो कहीं की उर्दू है या तेलुगु है, तो वहां वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगी। तो आप दूसरे स्टेट से फिल तो कर सकते हैं, बट ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके फिर पोस्टिंग उसी स्टेट में होगी, क्योंकि स्टेट वाइज ही पोस्टिंग रहती है। जिस स्टेट से आपने फिल किया, जिस सर्कल से आपने फिल किया है, वहीं आपकी पोस्टिंग रहती है एसबीआई क्लर्क के अंदर। और जब आप जैसे आपका मतलब जो इसीलिए काफी लोग एसबीआई क्लर्क जो क्लर्क के एग्जाम्स हैं वो देते हैं कि ताकि वो अपने होम स्टेट के उसमें ही रहें, राइट। और साथ ही ये ध्यान देना है कि वहां की लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। तो ऐसे ही बिना देखे जहां से ज्यादा आपको वैकेंसी दिख रही है वहां से मत फिल करो। ये तो है कि चलो वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, बट वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वहां अगर आप मान लो आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप सोचोगे यार यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेट हो गया, घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो भी हमारे मन में एक फैक्टर रह जाता है, राइट। तो इसलिए जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखें। एक तो लोकल लैंग्वेज आपको वहां की आती है या नहीं। सेकंड, क्या आप हमेशा वहां पे पोस्टिंग ले सकते हैं, आपको वहीं रहना पड़ेगा, तो क्या आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप इसी चैनल से अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट सेशंस आपके हैं ऑलरेडी। आपका 30 डेज 30 मॉक टेस्ट आपका चल रहा है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए, प्री के लिए, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ से। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।